हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 48 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। तो क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में। और ये है दोस्तों हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट 2। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 48 की फाइल, लेक्चर नंबर 48.py। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यों हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन के इनबिल्ट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर मैं आपसे पूछूं तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट में बताइए, वरना मैं आपको बता रहा हूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। दोस्तों हम एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ह्यूज डाटा में से स्मॉल डाटा को एक्सट्रैक्ट करते थे या फिर सर्च करते थे। ठीक है, कि वो डाटा उसके अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं है पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा क्या है दोस्तों, किस बारे में है, हम वो पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। जो हमने कल जो लेक्चर में पढ़ा था ना पैटर्न, वो काफी सिंपल पैटर्न था। वो आप अगर फॉर लूप भी लगाओगे ना, या काफी सारे इनबिल्ट फंक्शन भी है, ठीक है, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स के ऊपर आप वो भी लगाओगे ना, तब भी वो चल जाएंगे। पर अब जब हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न की बात करेंगे ना, तब हमारा रियल काम आएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तब आपको रियल अंडरस्टैंडिंग आएगी रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले री मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों री को। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अपना एक डाटा चाहिए जिसके ऊपर हम कुछ भी परफॉर्म करेंगे। तो हमने डाटा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल डाटा इज इक्वल टू में यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ले ली, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल डाटा है दोस्तों, कोई कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों पैटर्न की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमें सर्च करना है इस डाटा के अंदर, या हमें गेट करना है इस डाटा के अंदर से कि जितने भी ए बी और सी है ना, वो सारे के सारे दे दो। जितने भी इस डाटा के अंदर ए बी और सी है ना, वो सारे के सारे हमें दे दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब तक हमने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स नहीं पढ़े थे तब तक हम क्या लिखते, सिंपली ए बी सी लिख देते, और भैया ए बी सी से ना सारे ए बी और सी गेट हो जाने चाहिए। अगर हम यहाँ पे अब एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज करें, री.फाइंड ऑल का, ठीक है, जो हम करते थे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए। ठीक है, आपको इन फंक्शंस के बारे में पता लग जाएगा। आज हम खाली पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे पैटर्न पास करते थे और फिर अपना डाटा पास करते थे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट एक्स कर लें, ठीक है, तो क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या आना चाहिए, सारे ए बी और सी, जितने भी इस डाटा में ए बी और सी है वो सारे एक्सट्रैक्ट होके आने चाहिए। ठीक है, पर अगर हम इसे अब रन करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, एम्प्टी लिस्ट आ रही है भैया, एक एम्प्टी लिस्ट आ रही है। पर हमने तो ए बी और सी मांगे थे तीनों, वो तो आए नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वो चाहिए, आपको अगर तीनों में से कोई भी चाहिए, अगर ए हो तो ए भी रिटर्न कर दो, बी हो तो बी भी रिटर्न कर दो, सी हो तो सी भी रिटर्न कर दो। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज होती है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, तो अब दोस्तों जितने भी ए, जितने भी बी और जितने भी सी है ना इस डाटा के अंदर, वो सारे हमें रिटर्न होके आ जाएंगे एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अगर इसे अब हम रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 ए थे। ठीक है, चारों के चारों ए आ गए हैं, बी एक भी नहीं था और सी भी एक भी नहीं था, तो इसलिए कुछ भी रिटर्न नहीं होके आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, बैरियर और कैरियर। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इसे रन करें तो क्या आएगा, हमारा बी और सी भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं 4 ए, बी भी आ गया, फिर एक और ए, इसका ए आ गया, सी भी आ गया और ए भी आ गया। तो इस तरह से अगर आपको मल्टीपल अल्फाबेट्स किसी भी डाटा के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने हो तो आप किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली किसका यूज कर सकते हो दोस्तों, सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स का। ठीक है, अब दोस्तों फॉर एग्जांपल आपको ना इन तीनों के अलावा जितने भी अल्फाबेट प्रेजेंट है ना वो चाहिए, इन तीनों के अलावा जितने भी अल्फाबेट है वो चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो दोस्तों, एक ये साइन होता है 6 के ऊपर आपका साइन होगा ये वाला। ठीक है, मैं इसको बोलना भूल गया हूं कि इसको क्या बोलते थे, पर मेरे हिसाब से तो इसको अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो इसे एक्सोर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला साइन अगर आप लगाओगे तो ए बी सी के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों ए बी सी के अलावा
ABC के अलावा जितने भी हमारे करेक्टर्स थे वो सारे हमें क्या हो गए हैं दोस्तों, प्रिंट होकर आ गए हैं एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों अगर आपको A से Z तक, स्मॉल A से Z तक, ठीक है, मैं स्मॉल A से Z तक की बात कर रहा हूँ, स्मॉल A से Z तक सारे करेक्टर चाहिए अगर किसी भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसे हम रन करें तो ऐसे हमारे स्मॉल A से स्मॉल Z तक जितने भी करेक्टर हैं हमारे डाटा के अंदर वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आपको कैपिटल A से कैपिटल Z तक चाहिए तो क्या करना होगा, सिंपली आपको क्या करना, लिखना पड़ेगा कैपिटल A से कैपिटल Z तक। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसे आप रन करोगे जितने भी हमारे कैपिटल लेटर्स होंगे या कैपिटल अल्फाबेट्स होंगे हमारे डाटा के अंदर वो अभी क्या है हमें रिटर्न होकर आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसे हम रन करें तो इस केस में क्या आएगा दोस्तों, एम्प्टी लिस्ट आई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी कैपिटल लेटर प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं एप्पल। ठीक है, अब क्या हमारा आएगा, अब क्या हमारा ए रिटर्न होकर आएगा, देख लेते हैं। अगर इसे हम रन करें तो हाँ भैया ये क्या हो रहा है, रिटर्न होकर आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा एक और चीज होता है, अगर हमें सारे अल्फाबेट्स चाहे वो स्मॉल हो या फिर अपर केस में हो, ठीक है, अगर हमें वो चाहिए तो क्या करना है, उसके लिए सिंपली स्मॉल ए से स्मॉल जेड लिख दो और कैपिटल ए से कैपिटल जेड लिख दो। इस केस में क्या होगा दोस्तों, जितने भी अल्फाबेट्स होंगे आपके, ठीक है, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो, चाहे वो अपर केस में हो चाहे वो लोअर केस में हो, सारे के सारे रिटर्न होकर आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसे हम रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो रिटर्न होकर आ गए हैं डाटा के अंदर से। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पर्टिकुलर काउंटिंग, अगर आपको अपने डाटा के अंदर से सर्च करना है कि इसमें नंबर कितने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स कितने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हो 0 से लेकर 9 तक। अब दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी या जितने भी न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होंगे आपके डाटा के अंदर वो सारे आपको एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे हम रन करें तो दोस्तों अभी तो एम्प्टी आएगा क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल कैरेक्टर नहीं है, पर यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों फॉर एग्जाम्पल iPhone 16। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसे हम रन करें तो क्या आएगा, आप देख सकते हो दोस्तों 1 और 6 हमें क्या हो गया है, रिटर्न होकर आ गया है। ठीक है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाने के बेसिक्स बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सारे स्मॉल ए से स्मॉल जेड भी चाहिए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड भी चाहिए और 0 से लेकर 9 भी चाहिए। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड और 0 से लेकर 9। ठीक है, इस केस में क्या होंगे दोस्तों, जितने भी आपके डाटा के अंदर स्मॉल ए से स्मॉल जेड कैरेक्टर होंगे, कैपिटल ए से कैपिटल जेड कैरेक्टर होंगे और 0 से 9 तक जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे वो सारे क्या है दोस्तों, आपको रिटर्न होकर आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसे आप रन करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न होकर आ गए हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे कैरेक्टर चाहिए जो ना ही ए से लेके जेड तक हो, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक हो, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड हो और 0 से लेके 9 तक कोई भी नहीं हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये नोट का निशान लगा दोगे जो मैंने आपको बताया एक्सोर वाला साइन। ठीक है, 6 के ऊपर आपको मिल जाएगा ये। अगर इसे आप रन करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिल गए हैं, स्पेसिस मिल गए हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको स्पेशल कैरेक्टर्स मिल गए हैं इस केस में। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि अगर आपको एक स्ट्रिंग के अंदर से या एक डाटा के अंदर से स्मॉल ए से स्मॉल जेड निकालने हो तो वो भी आपको पता चल गया, कैपिटल ए से कैपिटल जेड निकालने हो वो भी आपको पता चल गया, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग निकालनी हो वो भी आपको पता चल गया। उसके अलावा अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए वो भी आपको भी मैंने केस बता दिया है, जिससे हमारे क्या निकल रहे हैं दोस्तों, स्पेशल कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं डाटा के अंदर से। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स निकालने हो डाटा के अंदर से फैच करने हो आपको वो भी पता चल गया। ठीक है, अब दोस्तों कुछ ना स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ना एक ऐसा पैटर्न चेक करना है, ठीक है, जिसमें खाली स्पेस आता हो। ठीक है, जिसमें खाली स्पेस आता हो तो हम स्पेस के लिए हम क्या कर रहे थे दोस्तों कि नोट लगा दिया हमने, पर ए से लेके जेड तक, ए से लेके मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, 0 से लेके 9 तक के ऊपर नोट लगा दिया। उस केस में दोस्तों पर क्या होगा, हमारे स्पेशल कैरेक्टर सारे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा @ भी हुआ, वहां पे प्लस का साइन हुआ, माइनस का साइन हुआ, वो भी आ जाएंगे, पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें खाली स्पेस चाहिए। तो उस केस में अगर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम कुछ नहीं, हम ये वाला एक हमारे पास क्या है दोस्तों, एस्केप सीक्वेंस है, ये है दोस्तों स्लैश और एस। अब दोस्तों जब हमें स्ट्रिंग के अंदर से एस्केप सीक्वेंस को एग्जीक्यूट नहीं करवाना होता, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, रो स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, रो स्ट्रिंग का हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता रखा है स्ट्रिंग के वाले लेक्चर में कि रो स्ट्रिंग और रेगुलर स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जब भी हम रो स्ट्रिंग बना देते हैं
तो हमारे जो एस्केप सीक्वेंस वाले करेक्टर है ना दोस्तों, वो रन नहीं होते हैं, ठीक है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारी स्ट्रिंग पे। तो अब इस केस में दोस्तों अगर हमें अपने डाटा के अंदर से, ठीक है, खाली स्पेस, जितने भी हमारे स्पेस है वो निकालने हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये \s का यूज कर सकते हैं विद रो स्ट्रिंग, ठीक है। अगर इसे हम रन करें तो सारे के सारे स्पेस हमें प्रिंट होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास सारे के सारे स्पेस प्रिंट होकर आ गए हैं। अब दोस्तों अगर हमें स्पेस के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेस के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमें प्रिंट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली S का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, स्पेस के अलावा जितने भी हमारे कैरेक्टर होंगे ना वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर मतलब हमारे पास @ भी है, हैशटैग भी है, ठीक है, हैश भी है, मतलब डॉलर का साइन भी है, परसेंटेज का साइन भी है, ठीक है, एंड का साइन भी है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास ये वाले कैरेक्टर भी प्रिंट होकर आएंगे, ठीक है। अगर इसे हम रन करें तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास ये वाले कैरेक्टर्स भी प्रिंट होकर आए हैं, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पे s का यूज करें तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा दोस्तों, खाली स्पेस आएंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास खाली स्पेस आए हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक /d भी है, /d क्या करता है दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग प्रिंट करवाता है, सिंपली वो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली कहानी है, ठीक है। तो एक ऐसा कर सकते हो दोस्तों, उसका सब्स्टिट्यूट भी लगा सकते हो आप, ठीक है। \d का क्या मतलब है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, 0 से 9 तक जितनी भी डिजिट प्रेजेंट है उनको क्या कर लेता है दोस्तों, प्रिंट करवा देता है। अगर हम रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 0 से 9 तक 1 और 6 हमारे डाटा में प्रेजेंट थी, तो हमें क्या कर दिया दोस्तों, उसने फाइंड करके प्रिंट करवा दिया। हमने यहाँ पे दोस्तों फाइंड ऑल फंक्शन लगा रखा है, ठीक है, इसलिए क्या हो रही है दोस्तों, ये डाटा एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे मैच लगाएंगे तो मैच वाला भी चलेगा, ठीक है। वो मैं आपको बस खाली एक रेफरेंस से समझा रहा हूँ, ठीक है, फाइंड ऑल के रेफरेंस से आपको ये छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे समझाने का टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये आप अगर खुद भी पढ़ोगे ना और खुद एग्जीक्यूट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं सोच रहा था कि आपको ये सारे साइंस के बारे में बता दूं, अगर आपको नहीं पता चले तो वो चीज है, ठीक है। और इसमें कुछ भी बताने का नहीं है, मैं आपको जब से थ्योरी ही बताने लग रहा हूँ और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाने लग रहा हूँ, ठीक है। अब 2-4 साइन और रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों 4-5 साइन और हैं, वो आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास क्या होता है दोस्तों, D होता है, D होता है। अब D क्या करता है दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक जितनी भी हमारी डिजिट्स होती है ना, उसके अलावा जितना भी डाटा प्रेजेंट है ना वो हमारा प्रिंट करवा देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो दोस्तों 1 और 6 को हटाकर, ठीक है, 1 और 6 को हटाकर इसने सारा डाटा हमें क्या कर दिया है दोस्तों, प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास क्या होता है, एक W होता है, w, ठीक है। w क्या करता है दोस्तों, A से लेके Z तक, a से लेके z तक, A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक हमें सारा का सारा डाटा जो है वो प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। अगर इसे हम रन करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा सारा का सारा जो डाटा है वो प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों w है तो W भी होगा, तो W का क्या केस है दोस्तों, ये हमें खाली स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करके देगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से स्पेशल कैरेक्टर्स को मैच करवाना हो तो किसका यूज करोगे दोस्तों, आप W का, ठीक है, / और W का। अगर इसे हम रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स थे वो सारे एक्सट्रैक्ट होकर आ गए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको एक डाटा के अंदर से सारा का सारा डाटा चाहिए, ठीक है, सारा का सारा डाटा चाहिए, वो तो आप दोस्तों सिंपली प्रिंट भी कर सकते हो, पर आपको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे आप सिंपली डॉट लिख सकते हो और जितना भी डाटा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जितना भी डाटा है वो आपको क्या है दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके 3-4 साइन और रहते हैं, वो आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको गूगल करना है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन, आपका पूरा का पूरा वेब पेज जो है वो निकल के आ जाएगा, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो निकल के आ जाएगी। आप उसे पढ़ें और क्या करें दोस्तों, डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करें। आज हमने पैटर्न कुछ भी क्रिएट नहीं किए हैं, बस आपको साइंस बताए हैं। ये जो पैटर्न क्रिएट करने वाली चीज है वो आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है, ठीक है। आपको डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करने हैं और क्या करना है दोस्तों, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। बस यही टॉपिक था दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन का, इतना कुछ खास टॉपिक था नहीं है, ठीक है, पर यूज ज्यादा होता है। यूज कब होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको कुछ पैटर्न मैचिंग एप्लीकेशंस वगैरह कुछ ऐसी चीज बनानी है तो उस केस में क्या है दोस्तों, आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था, ठीक है। आज का लेक्चर का मेन मोटिव था आपको ये जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाने के आपको मैं तरीके बता दूं, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न आपको बनाने हैं
वो आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है। आपको कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है और फिर अपने डाटा पे चला के देखना है कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वो आपका फुल्ली क्या है दोस्तों, होमवर्क है आज का। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, छोटा सा लेक्चर है पर कोई बात नहीं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।